तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डू डज और डिड के बारे में। देखिए डू डज और डिड इसको हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक देखेंगे। यदि अब भी आपको डू डज और डिड में कंफ्यूजन होता है कि कहां पर हम किसका प्रयोग करें, तो आज के बाद आपको कभी भी इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बिल्कुल बेस को समझेंगे। ये जो आपका डू डज डिड होता है, इसको हम एज ए मेन वर्ब यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है आपकी वो, और एज ए हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो आपकी सहायक क्रिया होती है, दोनों तरह से प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की तरह भी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। तभी तो ये जो डू डज और डिड है आपको कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि आपको इसके बारे में नहीं पता। तो देखिए डू डज और डिड है ना, इसको आपने कैसे देखा होगा, डू, डिड, डन, डज, डूइंग, इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में देखा होगा। तो ये जो आपका मेन वर्ब है और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम एक चीज में और इस्तेमाल करते हैं जो है आपका हैज, हैव, हैड। यानी कि हैज, हैव और हैड, इनको भी हम मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह दोनों तरह से प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डू डज और डिड। तो चलिए इसको आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए अभी हमने सीखा है कि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो तरह से यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि ये हमें समय के बारे में बताती हैं, और जो मेन वर्ब है इसका मतलब होता है कि ये आपके वाक्य का काम होता है, जो आपकी मुख्य क्रिया होती है। तो जब भी हमें समय के बारे में पता करना हो तो हम डू, डिड और डन को किसकी तरह लेते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह लेते हैं। और जब हमें एक काम बताना हो तब हम इसको एज ए मेन वर्ब की तरह लेते हैं। तो देखिए इसकी जो है ना टोटल 5 फॉर्म्स हैं। हो सकता है कि वर्ब की आज तक आपने 3 ही फॉर्म्स के बारे में सुना हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन असलियत में जब आप किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो आपकी फोर्थ फॉर्म होती है, और यदि आप किसी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो आपके वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है। यहाँ पर देखिए जो डू है ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, डिड इसकी सेकंड फॉर्म है और डन इसकी थर्ड फॉर्म है, डूइंग इसकी फोर्थ फॉर्म है और डज इसकी 5वीं फॉर्म है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म है। अब देखिए ज्यादातर किसका डू, डिड और डज, ये जो 3 है यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और 5वीं फॉर्म, ये क्या है, ये तीनों आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। और जो डन है और डूइंग है ये तो आपकी मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। लेकिन ये मत सोचना कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और 5वीं फॉर्म जो है फिफ्थ फॉर्म, ये क्या है, ये आपकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से कार्य करेगी। तो चलिए इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि ये जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से काम करेंगी, और जो आपका डू, डज और डिड है इन तीनों ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करना होगा इनके साथ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको इनके साथ इस्तेमाल करनी है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देता हूँ कि जो हैज, हैव है इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो डू, डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों को ना एक छोटा सा डिफरेंस और होता है, उसको और मैं क्लियर करा देता हूँ। तो चलिए समझते हैं क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा है आई हैव नॉट वॉच्ड दैट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या है, और आई डिड नॉट वॉच दैट, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए मैंने बताया था हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो गई। और यहाँ पर डू, डज और डिड के साथ मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म है वॉच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आई हैव नॉट वॉच्ड दैट, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, और आई डिड नॉट वॉच दैट ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो सेंस है ना वो बच्चों को एक जैसा लगता है। तो जो ऊपर वाला है इसका मतलब है कि मैंने वह नहीं देखा है। आप किसी व्यक्ति के बारे में बोल सकते हैं, किसी मूवी वगैरह के बारे में बोल सकते हैं, किसी टीवी सीरियल के बारे में बोल सकते हैं, क्रिकेट मैच के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपने मैच देखा है, तो आपने बोलोगे नहीं मैंने नहीं देखा है, ठीक है। और नीचे वाले में इसका भी मतलब यही है कि मैंने वह नहीं देखा। लेकिन ये दोनों हमें बोलते टाइम कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमें इस वाले सेंटेंस को यूज करना है, कहाँ पर इसे। तो देखिए जब वो आपको प्रेजेंट तक की बात पूछे, मान लीजिए कि अभी मैच चल रहा है, ठीक है, और मैच हो गया खत्म। अब आपका दोस्त बाहर निकल के आता है और आपसे पूछता आपने मैच देखा, इंडिया हार गई है। तो आपने मैच देखा, यानी कि उसने क्या बोला है, उसने मैच तो खत्म हो गया, उसने उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछा है जब मैच चल रहा था।
कि आपने मैच को उस टाइम पर देखा, तब तो आपको किसे यूज करना है, पास्ट के इंडेफिनेट को, यानी कि डिड का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब वो अब तक के बारे में पूछ रहा है कि भाई आपने मैच देखा है, मतलब मैच को प्रेजेंट तक की बात कर रहा है, यानी कि अब तक देखा है, ना कि पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में, तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डू, डज और डिड, इसका जो इस्तेमाल है हम कहाँ पर करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज होंगे इनको बनाने में करेंगे। इसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, ऐसे सेंटेंसेज को बनाने के लिए करेंगे, या फिर कोई कुछ करता तो है, इस तरह के सेंटेंसेज को बनाने के लिए करेंगे, और कोई कुछ करता तो था, इस तरह के सेंटेंसेज को बनाने के लिए करेंगे। तो चलिए बारी बारी से इनको देखते हैं और डू, डज और डिड का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे डू, डज और डिड की पहचान, कि आखिर इनकी पहचान क्या है और कहां पर किस तरह से हमें इनका प्रयोग करना है। तो देखिए जो आपका डू और डज है वो आपका यूज होगा प्रेजेंट में। कहां पर, प्रेजेंट में। ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, ठीक है। और जो आपका डिड है ये हमेशा पास्ट टेंस में यूज होगा। तो डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है और डिड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका डू डज है, डू डज, ये यूज होगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। जैसे कि मेरा नाम चिंटू है तो मैं चिंटू के साथ डज का इस्तेमाल कर सकता हूं। यदि आपका नाम राहुल है, रोहित है, जो भी है, तो आप अपने नाम के साथ डज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ये जो है ये पर्सन कॉन्सेप्ट के अंदर थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर, ठीक है। क्योंकि सिंगल है, देखिए ही, सी, इट, नेम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं, वहां पर आपको डज का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जो आपका डू है, अब आपको क्या करना है, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो भी बच जाता है सबके साथ डू का इस्तेमाल करना है। और जो डिड है इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको आप सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबके साथ इसका इस्तेमाल होगा, ही, सी, इट के साथ भी और आई, वी, यू, दे सबके साथ, ठीक है। तो ये तो था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिससे आपको पता चला कि कहाँ पर किसके साथ कैसे हमें इसका प्रयोग करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो डू डज है और डिड है, इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया था। डू डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में और डिड का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में कहां पर, डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट के इंडेफिनेट और सिंपल सेंटेंसेस इनमें करते हैं। ये इंडेफिनेट टेंसेस के अंदर आता है और ये जो सिंपल सेंटेंसेस ये अलग है। कभी आप सोचने लगो सर आपने जो एक ही चीज लिख दी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में और सिंपल सेंटेंसेस में, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह से डिड का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनेट में और सिंपल सेंटेंसेज में, ठीक है, इनमें करते हैं। ये आप आगे जब उदाहरण देखोगे तो समझ जाओगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डू डज के साथ हैव का इस्तेमाल। तो देखिए डू डज के साथ जब भी हैव लगेगा तो यहां पर ये बताएगा कि कोई चीज पास है, कोई चीज किसी के पास है। जैसे कि आप बोलते हैं ना, मेरे पास कार है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास फोन है, मेरे पास एप्पल का फोन है। तो मतलब जब कोई चीज किसी के पास है तब आप डू डज के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट के लिए। और मैंने बताया था इसका इस्तेमाल हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करेंगे। जैसे कि आप किसी से मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो आप बोलोगे डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है किसका बताइए, ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंसेस का है और ये आपने क्वेश्चन पूछा है किसी से, यानी कि इंटरोगेटिव है। तो क्या आपके पास गाड़ी है, डू यू हैव ए कार। यदि हम ये बोले हाँ मेरे पास गाड़ी है, तो मैं बोलूंगा यस आई हैव ए कार, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पूछना है क्योंकि इंटरोगेटिव और नेगेटिव में ही हम सिर्फ डू डज का इस्तेमाल करेंगे। क्या उसके पास यह किताब है, तो हम बोलेंगे डज ही हैव दिस बुक, डज ही हैव दिस बुक। अब ये मत सोचना ये डज आ गया तो यहां पर हमें हैज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ही को देखकर कभी आप हैज लगा दो, नहीं। ये जो डज है ना, इसके साथ मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू डज और डिड के साथ। तो ये जो हैव है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो आपको इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैव का इस्तेमाल करना है। यहां पर आपको इसको नहीं देखना है सब्जेक्ट को, यहां पर आपको अपनी इस हेल्पिंग वर्ब को देखना है, ठीक है। और देखिए क्या तुम्हारे पास भाई है, तो बोलेंगे डू यू हैव अ ब्रदर, डू यू हैव अ ब्रदर। सीता के पास गुड़िया नहीं है, तो हम बोलेंगे सीता डजंट हैव अ डॉल, सीता डज नॉट हैव अ डॉल। सीता के पास गुड़िया नहीं है, तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब नेगेटिव में हमने इस सेंटेंस को बना दिया। किसी ने हमसे पूछा
कि भाई क्या सीता के पास गुड़िया है, हमने बोल दिया नहीं, सीता के पास गुड़िया नहीं है। उसके पास कार नहीं है तो हम बोलेंगे ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। तो किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, तब हम डू डज का इस्तेमाल हैव के साथ करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में, ठीक है। आगे देखिए, जो डू डज है इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया था नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। इनका जो स्ट्रक्चर है ना उसको समझ लीजिए, हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया हो। तो देखिए, जो इसका इस्तेमाल है डू डज का, ठीक है, इसमें आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव में किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये आपका टेंसेज वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया है, और जो नीचे वाला है ये सिंपल सेंटेंसेज वाला है। तो देखिए यहाँ पर डू डज के साथ हैव है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था ना, डू और डज दोनों के साथ हैव का इस्तेमाल किया था। इसी तरह से यहाँ पर डू डज के साथ क्या है, हैव है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, हैव और ऑब्जेक्ट, इस तरह से। यदि इन्हीं को आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, डू डज को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख देना है, दोनों में, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। और नेगेटिव तो मैंने बनाकर दिखाई दिया है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये जो है ना डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किस तरह से करते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर भी पीछे लिखा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। देखिए, इसका मतलब है कि कोई कुछ नहीं करता है, कोई किसी काम को नहीं करता है। तो यहाँ पर इस नेगेटिव वाली फीलिंग को बताने के लिए आपको डू डज का इस्तेमाल करना है। जैसे कि वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो बोलोगे ही डज नॉट गो या फिर ही डजंट गो, कैसे भी आप बोल सकते हैं। तो ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते हैं तो हम बोलेंगे यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच, आप नहीं देखते हैं। क्या वे नहीं जाते हैं तो हम बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते हैं। तो इस तरह से कोई किसी काम को नहीं करता है तो वहां पर आपको डू डज का इस्तेमाल करना है। ये जो नहीं करता है ना, ये डेली बेसिस का काम हो सकता है, या फिर आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं ना कि कहाँ कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डू डज का हमने टेंसेज में देख लिया। अब डू डज का हम एक बार जो सिंपल प्रेजेंट है ना उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव में देखते हैं, जो कि अभी हमने पीछे देखा था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब किसी के पास कुछ नहीं है। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं है तो मैं बोलूंगा डू यू नॉट हैव मनी। और उसके पास पैसे नहीं है तो मैं बोलूंगा ही डज नॉट हैव मनी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, जो डू डज है ना, इसका हम एक तरह से इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी बात पर जोर देकर बोलते हैं कि भाई वो करता ही तो है, या फिर मैं करता ही तो हूं, मैं जाता ही तो हूं, इस तरह से। तो देखिए कैसे, जैसे कि मैं लिखता ही तो हूं तो मैं बोलूंगा आई डू राइट। वैसे मैं अगर मैं सिंपल बोलूं कि मैं लिखता हूं तो मैं बोल दूंगा आई राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन जब मुझे जोड़ देकर बोलना, एक तो होता है मैं लिखता हूं, एक होता है मैं लिखता ही तो हूं। तो यहाँ पर दोनों में अलग अलग जो है थोड़ा अंतर हो जाता है। एक में आपने जोड़ दिया है, एक में आपने वाक्य में जोड़ नहीं दिया है। तो जब आपको जोड़ देना है ना तो आपको डू डज का इस्तेमाल कर देना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। आई डू राइट। अब यहाँ पर आपको ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव को नहीं देखना है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आई डू राइट। एक और देखिए, वह दौड़ता ही तो है तो बोलेंगे ही डज रन। तो ही सीट के साथ डज और बच्चे कुचे के साथ डू। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो, या फिर तुम कड़ी मेहनत करते तो हो तो बोलेंगे यू डू वर्क हार्ड, यू डू वर्क हार्ड। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है तो हम बोलेंगे रवि डज लर्न इंग्लिश, रवि डज लर्न इंग्लिश। कृष्णा गाना ही तो गाता है, कृष्णा गाना गाता ही तो है या फिर गाना ही तो गाता है तो हम बोलेंगे कृष्णा डज सिंग अ सॉन्ग, कृष्णा डज सिंग अ सॉन्ग। बच्चे पानी पीते ही तो हैं तो हम बोलेंगे द चिल्ड्रन डू ड्रिंक वाटर, द चिल्ड्रन डू ड्रिंक वाटर। श्याम व्यायाम करता ही तो है या फिर श्याम व्यायाम करता तो है तो हम बोलेंगे श्याम डज टेक एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस तरह से डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी काम को करता ही तो है या फिर करता तो है, ठीक है, दोनों तरह से। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें जो डू डज है ना इसको किसके द्वारा रिप्लेस कर देना है, डिड के द्वारा। अब तक आपने जहां पर डू डज का इस्तेमाल किया है वहां पर यदि अब आप डिड का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है ना वो पास्ट की तरफ इशारा करेगा। देखिए, अभी हमने पढ़ा था करता ही तो है, तो अब हम जब डू डज को डिड के स्थान पर, मतलब डू डज के स्थान पर डिड को लगाएंगे तो इसका मतलब निकलेगा करता ही तो था, कोई किसी काम को करता ही तो था।
जैसे मैं लिखता ही तो था, तो मैं बोलूंगा आई डिड राइट। मैं लिखता ही तो हूँ, ये तो प्रेजेंट का हो जाएगा, तो हमें डू डज का इस्तेमाल करना है। अब ये पास्ट का है तो हमें डिड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। डिड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट में होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वह दौड़ता ही तो था, तो बोलेंगे ही डिड रन। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे, तो बोलेंगे यू डिड वर्क हार्ड। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था, तो बोलेंगे रवि डिड लर्न इंग्लिश। रवि डिड लर्न इंग्लिश। कृष्णा गाना ही तो गाता था, तो कृष्णा डिड सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। बच्चे पानी पीते ही तो थे, द चिल्ड्रन डिड ड्रिंक वाटर। तो इसी तरह से कोई किसी काम को करता तो था या करता ही तो था, दोनों में आपको डिड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो डिड भी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जो डिड है ना, इसका इस्तेमाल हम एक चीज में और करते हैं कि कोई किसी काम को करता ही रहा, लेकिन इसमें यहां पर हम इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे। ये देखिए नथिंग को, अब देखिए कैसे, जैसे कि वह पढ़ता ही रहा, यानी कि आप कई बार बोलते हैं ना भाई उसने दिन भर कुछ नहीं किया, वो सिर्फ पढ़ता ही रहा, यानी कि पढ़ने के अलावा उसने कोई दूसरा काम ही नहीं किया। तो हम क्या बोलेंगे, ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट स्टडी, उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टडी की, तो ही डिड नथिंग बट स्टडी। सोहन और मोहन खेलते ही रहे, यानी कि उन्होंने पूरे दिन भर कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ वो खेलते ही रहे, तो हम बोलेंगे सोहन एंड मोहन डिड नथिंग बट प्ले, ठीक है। तो सोहन एंड मोहन डिड नथिंग बट प्ले। मैं सुनता ही रहा, तो मैं बोलूंगा आई डिड नथिंग बट लिसन, तो मैंने और कुछ काम नहीं किया सुनने के अलावा, मैं खाली सुनता ही रहा। और इसमें आप कीप का इस्तेमाल भी करते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म केप्ट का, ठीक है, तो उससे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वह बोलती ही रही, तो बोलेंगे सी डिड नथिंग बट स्पीक। मैं देखता ही रहा, तो मैं बोलूंगा आई डिड नथिंग बट सी। वे पढ़ाते ही रहे, दे डिड नथिंग बट टीच। इसी तरह से वह काम ही करती रही, तो आप बोलोगे सी डिड नथिंग बट वर्क, ठीक है। तो इस तरह से आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, कोई किसी काम को करता ही रहा। आगे देखिए, ये जो डिड है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, दो तरह से यूज करते हैं। मैंने बताया था डिड का इस्तेमाल पास्ट में होगा, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में, मतलब सिंपल पास्ट के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें, दोनों के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज करेंगे। जो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और जो सिंपल पास्ट के सेंटेंसेज होंगे उनमें आपको डिड नॉट के बाद हैव का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो वर्ब है ना, इसको हैव से रिप्लेस कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए पहले पास्ट इंडेफिनिट को देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि किसी ने पास्ट में कोई काम नहीं किया, किसी ने पास्ट में क्या नहीं किया, कोई काम नहीं किया। जैसे कि वह नहीं गया, तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो, या फिर ही डिडंट गो। आपने नहीं देखा, तो बोलेंगे यू डिड नॉट वॉच, या फिर यू डिडंट वॉच, ठीक है। क्या वे नहीं गए, तो बोलेंगे डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो, क्या वे नहीं गए। तो इस तरह से डिड का इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो सिंपल पास्ट में हम यूज करते हैं, सिंपल पास्ट के सेंटेंसेज में, तो वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैव से रिप्लेस कर देना है। और इसका मतलब होगा किसी के पास पास्ट में कुछ नहीं था। देखिए मेरे पास कार नहीं थी, क्या आप बोलते हैं ना भाई मेरे पास कार नहीं थी, तब बोलोगे आई डिड नॉट हैव अ कार, आई डिडंट हैव अ कार, या फिर आई डिड नॉट हैव अ कार। कि आपके पास पैसे नहीं थे, तो बोलेंगे डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिडंट हैव मनी, ही डिड नॉट हैव मनी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हैज हैव का, हैव यू एवर यूज्ड दैट, और नीचे लिखा हुआ है डिड यू यूज दैट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हैव यू एवर यूज्ड दैट, इसका मतलब है कि क्या आपने उसे कभी प्रयोग किया है, यानी कि वो पूछना चाहता है अपनी लाइफ में आज तक, प्रेजेंट तक आपने कभी यूज किया है। मान लीजिए कि आपके पास एक फोन है और वो यूं ही पड़ा रहता है, ठीक है। अब आपका दोस्त आया और उसने पूछा हैव यू एवर यूज्ड दैट, क्या आपने उसे कभी प्रयोग किया है, यानी कि वो अभी तक के बारे में पूछ रहा है। और ये जो है ना डिड यू यूज दैट, इसका मतलब है कि पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में। मान लीजिए आप पिकनिक पर गए थे उस फोन को लेकर, अब वो पूछ रहा है कि भाई जब तुम पिकनिक पर गए थे वहां पर आपने उसको यूज किया, तो मतलब उसने पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछा है, तो हम बोलेंगे डिड यू यूज दैट, इस तरह से, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस था। अब देखिए यह इसने किया है, तो हम बोलते हैं ही हैज डन इट। ये हैज हैव के कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐड कर दिए। इसने यह नहीं किया, तो ये जो हैज है ना, ये किसके लिए है, ये प्रेजेंट तक के लिए है। लेकिन जो डिड है ये पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा। इसने यह नहीं किया, ही डिड नॉट डू इट, ठीक है। वह घर गया है, तो हम बोलेंगे ही हैज गॉन होम।
वह घर नहीं गया है, तो हम बोलेंगे ही, मतलब ही डिड नॉट गो होम। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस देता हूं। हमने डू डज डिड को सीखा। हमने डू डज डिड को सीखा, इसको आपको कमेंट करके बताना है और इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आपको बताना है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा है जरूर बताइएगा, और हमारा कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।